भगवान ने कहा दैत्यों को, बोले ठीक है, बासुकी नाग को रस्सी बनाओ, मंदराचल को मथानी बनाओ। भगवान ने आदेश दिया, ठीक है। और सभी देवता चल दिए और मंदराचल को उठाया, परंतु विघ्नेश्वर गणपति का पूजन नहीं किया। तो कुछ दूर तक चले और वो मंदराचल पर्वत गिर गया। तो कई देवता और दैत्यों के हाथ पैर टूट गए। भगवान का स्मरण किया, भगवान प्रभु प्रकट हुए, बोले ठीक है, इस मंदराचल पर्वत को मैं लिए चलता हूँ। तो गिरिम चारों पे गरुड़े हस्ते ने के न लीलया। भगवान ने कनिष्ठिका में लिया मंदराचल को और चल दिए। बासुकी नाग के पास गए। देवता लोग बोले चलो आप हमारी सहायता करो, मथानी चलानी है मंदराचल की, तो रस्सी बन जाओ। बासुकी नाग ने कहा क्या तुम हमको फालतू की समझ रखे हो क्या? शरीर तुड़वाए हम, अमृत पियो तुम, ऐसा नहीं होगा। तब सभी देवताओं ने वचन दिया कि अमृत निकलेगा तो तुमको भी एक एक बूंद चटाएंगे। तो ते नागराज मां मंत्र फल भागे न वासुकी, फल मिलने के आश्वासन से चल दिए। अब भगवान ने सोचा कि मंथन होगा तो जो मुख की तरफ पकड़ेगा बासुकी नाग के तो बड़ा गजब हो जाएगा, क्योंकि विष निकलेगा पहले, और जो पूंछ पकड़ेगा उसका कल्याण होगा। तो पहले ही देवताओं से कहते हैं सुनो, तुम लोग संध्या बंदन करते हो, सात्विक प्रवृत्ति के हो, इसलिए तुम लोग जाकर के बासुकी नाग का मुख पकड़ो। और दैत्यों से बोले जाओ, तुम लोग संध्या बंदन नहीं करते हो, जाओ पूंछ पकड़ो। बासुकी नाग की पूंछ को पकड़े हम। दैत्य कहते हैं क्यों महाराज, हमको फालतू को समझ रखा है? मंथन हो चाहे 10 बार न हो, यदि हम पकड़ेंगे तो बासुकी नाग के मुख को पकड़ेंगे, इस अहि के अमंगल भाग को हम पकड़ेंगे, नहीं पकड़ने वाले। नग्रणीमो वयम पुच्छम अहे अंगम मंगलम, इस अहि के अमंगल भाग को हम नहीं पकड़ने वाले। भगवान चाहते भी यही थे, बोले चलो तो भाई तुम ही बड़े बाप के बेटा, मुख तुम ही पकड़ लो। देवताओं से कहा जाओ पूंछ पकड़ो। देवताओं ने पूंछ, दैत्यों ने मुख पकड़ लिया। अब जैसे ही मंदराचल पर्वत को रखा वैसे ही पर्वत नीचे धंसने लगा। अब बताओ मथानी डूब जाएगी तो कैसे मंथन होगा? तभी भगवान के पीठ पर खुजली होने लगी। अब भगवान ने सोचा मैं अब खुजली को कैसे मिटाऊं? तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, कछुए का रूप धारण करके अब मंदराचल पर्वत को समुद्र में जाकर नीचे अपने पीठ पर धारण कर लिए। पृष्ठे ब्राह्म्य मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडूयना। बोले कच्छप भगवान की जय। 24 अवतारों की कथा जो सुनाई गई थी उसमें सभी अवतार आएंगे, सभी अवतारों की कथा आएगी। अब क्रमशः ध्यान से सुने। कच्छप अवतार भगवान ने धारण किया। देखिए उल्टी बुद्धि वालों की कैसी बुद्धि फेरी। एक पंडित जी थे, उनकी पंडिताएं जो पंडित जी कहते थे ठीक उल्टा काम करती थी। पंडित जी कहें कि आज सब्जी बना लेना, बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, मैं नौकरानी हूं, कोई 24 घंटे काम में लगी रहती हूँ, आपको करना क्या है, आप तो ऑर्डर लगाते हो। तो पंडित जी ने अपनी भाषा उल्टी कर ली। बोले देखो देवी, तुम थक गई होगी इतना काम करके, आज बिल्कुल सब्जी रोटी मत बनाना, खाने की इच्छा नहीं। बोले क्यों महाराज, इतनी दूर से आए हैं, सीधा लेके आए हैं, मैं सब्जी रोटी नहीं बनाऊंगी तो मेरी नाक नहीं कट जाएगी, आप भूखे रहेंगे तो मुझको नींद आएगी। इस तरह काम चलता था महाराज। अब क्या हुआ कि हरिद्वार में कुंभ था, 12 साल में आता है। पंडित जी की बड़ी इच्छा हुई कि हम भी हरिद्वार के कुंभ में चलते, परंतु कब कैसे कहें,
जाकर के कहा देवी सुनो, हरिद्वार का कुंभ है, 12 साल में आता है, परंतु हमको नहीं जाना। अरे इतनी भीड़ होगी, इस भीड़ में कैसे हम अपना सामान लेके सिर पे जाएंगे, कितने परेशान होंगे। हम तो यहीं पर एक बाल्टी गंगा जल अपने कुएं में डाल करके हर हर गंगा जी का स्मरण करके नहा लेंगे, बस हो गया गंगा स्नान, कुंभ स्नान। बोले क्या महाराज, कुंभ 12 साल में आता, तुम कुएं में नहाओगे? मैं तो जरूर जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो चलेंगे, परंतु सुनो, रास्ते के लिए कोई भोजन पानी मत बनाना। अरे जगह जगह धर्मशाला है, होटल है, वहां रुकते चलेंगे। बोले क्या महाराज, तीर्थ यात्रा करने जाएंगे तो होटल में रुकेंगे और भूखे रहेंगे? मैं तो जरूर बना के ले चलूंगी और पैदल चलेंगे, नहीं रुकेंगे कहीं। ऐसे काम चलता था। अब पहुंच गए हरिद्वार। अब जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, पंडित जी तो लगा के आ गए। अब पंडिताइन ने डुबकी लगाना चाहा, अब न जाने कैसी बुद्धि मारी गई पंडित जी की कि गंगा जी के किनारे सत्य बात बोल दी, सीधी बात निकल गई कि देखो देवी, अंदर गहरे में मत जाना, वहां पर बहुत गहरा पानी है। बोले अरे मैं घुटने तक में नहाऊंगी, मैं तो इतनी दिन में आई हूं तो अंदर जाके नहाऊंगी। अब बस अंदर जाके डुबकी लगाई और डूबती डूबती डूब ही गई, बह गई। गोताखोरों को बुलाओ, गोताखोरों को बुलाओ, आ गए गोताखोर आ गए। तो जब गोताखोर बोले कि आपकी पत्नी कहाँ डूबी थी पंडित जी? बोले यहाँ डूबी है। तो पानी ऐसे बह रहा था, तो गोताखोर वहां खोजने जा रहे थे। पंडित जी ने कहा वहां मत खोजो, वहां खोजो। क्यों? बोले जीवन भर उल्टी चली है तो उल्टी ही बही होगी। इस तरह से महाराज काम चलता था। तो देव दैत्य भी उल्टी खोपड़ी के होते हैं। भगवान ने काम निकाला और मंथन प्रारंभ हो गया। इस तरह से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मंथन जैसे प्रारंभ हुआ वैसे कालकूट विष निकला। अब विष को एकत्रित किया सभी ने और भगवान के आदेश से लेकर पहुंचे कहाँ? भोलेनाथ के पास। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि नः शरणापन्न त्रैलोक्य दहनाद विषाद। त्रिलोक जल रहा महाराज, रक्षा करो। भोलेनाथ कहने लगे भवानी से कि देखो देवी, ये दैत्य लोग आए, ये देवता लोग आए हैं विष लेकर के, तो क्या हम विष पी लें? भवानी ने कहा महाराज मैं क्या बताऊं आपको, जिसमें जगत का कल्याण हो वो आप करें, अर्थात विष पी लें। बोली ये मैं नहीं कहूंगी। कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति से थोड़ी कहती है कि आप विष पी लो, परंतु भोलेनाथ के प्रभाव को जानती है तो परोक्ष अनुमोदन कर रही है पार्वती जी। परोक्ष ज्ञान मोदता, परोक्ष अनुमोदन कर रही है। समझ गए भोलेनाथ की यदि जगत में रहेगा तो संपूर्ण प्राणी समाप्त हो जाएंगे। चलो भाई कहाँ लाओ। और ततः करतली कृत्य व्याप्तम हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावन। भूत भावन भोलेनाथ ने उस जल को, उस विष को धारण कर लिया। विचार किया अंदर जाएगा तो राम जी को कष्ट होगा, बाहर रहेगा तो जगत नष्ट हो जाएगा, तो राम नाम का सहारा लिया। र कहने से मुख खुलता है, म कहने से बंद होता है। राम तो र कह करके मुख गले कंठ में उस विष को स्थापित कर लिया। नीलकंठ नाम कहलाया। माँ कहकर बंद कर लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को,
फल फूटे फलनी में अभी को नाम प्रभात जाने शिवनी को नाम प्रभात जाने शिवनी को। नाम के प्रभाव से अब आगे मंथन प्रारंभ हुआ तो कामधेनु गाय निकली। देखो विष को तो शिव जी ने ले लिया और कामधेनु गाय निकली, उसको ऋषियों को दे दिया। चंद्रमा निकला, शिव जी के मस्तक में धारण हुआ। घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया गया। हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान के कंठ में स्थापित हुई। और अप्सराएं निकली, स्वर्ग में दे दिया, वहां पर नृत्य करेंगी। अब 8वें रत्न के रूप में ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। 8वें रत्न के रूप में भगवती लक्ष्मी प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी मैया की जय। एक बार नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा कि संसार के लोग जब शादी की वर्षगांठ होती है तो बहुत दिव्य भव्य भाव से मनाते हैं, हमारी शादी की वर्षगांठ कोई नहीं मनाता। भगवान ने कहा कि भाई हमारी शादी हुई नहीं, हम अनादि हैं, हम तो अविनाशी हैं, हमारी तुम्हारी शादी होती नहीं है। तो बोले हमको ये कुछ नहीं सुनना, हमको तो शादी की वर्षगांठ मनानी। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था, भगवान ने लक्ष्मी को आदेश दिया कि समुद्र की पुत्री बनकर प्रकट हो जाओ, इसी दिन तुमको घर घर में पूजेंगे लोग और शादी की वर्षगांठ संसार मनाएगा। वही लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। तब से दीपावली के नाम से सब प्रसिद्ध हो गया ये पर्व। उसी दिन राम जी का वनवास भी पूर्ण हुआ था, अयोध्या में राज सिंहासन में बैठे थे। कई ऐसी प्रचलन पुराणांतरों में कथाएं हैं। इसके बाद अब लक्ष्मी जी हाथ में वरमाला लिए हुए हैं, तो एक पंक्ति में देवता, दैत्य और ऋषि बैठ गए कि हम हमारा वरण करेंगी। एक एक में कोई न कोई नुक्स निकालती हुई, मतलब कोई न कोई कमी निकालती हुई लक्ष्मी जी बढ़ रही हैं, किसी का वरण नहीं किया। अंत में भगवान नारायण जो पीछा किए बैठे थे, आगे से जाकर के वरमाला डाल करके नारायण का वरण किया। अर्थात लक्ष्मी को जो पाना चाहता है उससे उसको छोड़कर चली जाती हैं, परंतु जो लक्ष्मी को त्याग करके और नारायण की उपासना करता है, त्याग कर बैठ जाता है, उसके पीछे लक्ष्मी जी बढ़ जाती हैं।